क्लास फर्स्ट बच्चों, आज है आपका हिंदी व्याकरण का पेपर। तो चलिए देखते हैं आपका व्याकरण का पेपर। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पेपर दिया गया है, जिसमें आपको जो आपकी कॉपी दी गई है आपको स्कूल से, उसमें आपको पहले की ही तरह अपनी कॉपी में अपना नाम, अपनी कक्षा और विषय हिंदी सेकंड या हिंदी व्याकरण लिखना है। और बच्चों, आज की दिनांक डालनी है 20 मार्च। तो इस तरह आप अपनी कॉपी में कक्षा, विषय और नाम और दिनांक फिल करेंगे, भरेंगे। और फिर ये आपका पेपर 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का है बच्चों। और आपको इसमें सभी प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। इसमें आपका पहले प्रश्न का क है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। फिर ख है, इसमें व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। ग है, इसमें सप्ताह के दिनों के नाम लिखिए। तो आपको सप्ताह के दिनों के नाम लिखने हैं। फिर घ है, इसमें खाना, पीना, खेलना, सोना और दौड़ना क्या है। तो आपको ये बताना है कि खाना, पीना, खेलना, सोना ये सभी शब्द क्या है, ये बताइए आप उत्तर में। फिर है इसमें ण, अपने प्रिय खिलौने के विषय में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। आपको वाक्य बनाने को दिए गए थे, तो आप यहाँ पे अपने प्रिय खिलौने के विषय में 4 वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिसमें आपको सर्वनाम शब्दों को पहचानना है और उनके नीचे रेखा लाइन खींचनी है। तो इसमें क है, मैं खाना खा रहा हूँ। लड़कियाँ रही हैं लिख लीजिएगा और लड़के रहा हूँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि इसमें सर्वनाम शब्द क्या है और सर्वनाम शब्द के नीचे लाइन खींचनी है। तो मैं खाना खा रहा या खा रही हूँ। ख है, आप क्या कर रहे हैं। ग है, तुम कहाँ जा रहे हो। घ है, दादी जी आपको बुला रही है। और ण है, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो इन सभी में आपको सर्वनाम शब्दों के नीचे लाइन खींचनी है। फिर है तीसरा प्रश्न, इसमें निम्नलिखित शब्दों के एक एक समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसके सामने आपको उनके समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो जिसमें क है, सूरज, आपको सूरज का जो समान अर्थ वाला शब्द है वो लिखना है। फिर ख है, धरती। ग है, वृक्ष। घ है, चांद। और ण है इसमें बाग। बाग, बाग। तो आपको इनमें इन सभी के समान जो अर्थ वाले शब्द होंगे वो लिखने हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, जिसमें क है, देश की रक्षा करने वाला। तो यहाँ पे लिखिए आप, देश की रक्षा करने वाले कौन होते हैं, उनका नाम लिखिए। फिर ख है, खेती करने वाला। ग है, कपड़े सिलने वाला। घ है, विद्यालय में पढ़ाने वाला। और ण है इसमें मिठाइयाँ बनाने वाला। तो आपको इन सब के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो लिखना है। फिर आपका 5वां प्रश्न है, नीचे लिखी गिनती को शब्दों और रोमन अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जिन्हें आपने रोमन अंकों में भी और शब्दों में भी लिखना है। तो जिसमें क में है नंबर 2, ख में है नंबर 3, ग में है 5, घ में है 7 और ण में है 9 नंबर। तो इस तरह आपको 5 नंबर दिए गए हैं, 2, 3, 5, 7 और 9, 2, 3, 5, 7 और 9। तो आपको इन सब के रोमन अंकों में और शब्दों में नाम लिखने हैं। तो इस तरह बच्चों, आज आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे, साफ साफ अक्षरों में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप अपना
हिंदी सेकंड का पेपर अच्छे से दे लीजिए। ओके बच्चों, गुड लक।